नमस्कार साथियों। अब जैसा कि आप लोग देखे होंगे और सुने होंगे कि यूपीएसआई की भर्ती आ गई है और हाल फिलहाल के दिनों में कुछ दिन पहले की बात है कि अभी कुछ लोग पुलिसकर्मी बने हैं और उसके बाद से कई लोगों में ये रहा होगा कि शायद मैं भी भरा होता, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर आया है। बहुत बड़ी बात है। और देखिए, आप लोग अगर देखा जाए तो तकरीबन 45-43 सीटें आ रही हैं। इतनी सीटों पे भर्ती आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके इतनी सीटें मिलती नहीं देखने को, ये बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है। तो अगर आप चाहते हैं अपने इस सुनहरे अवसर को कामयाबी में बदलना और वर्दी पहनना चाहते हैं एसआई की डबल स्टार की, तो हमारे साथ जुड़िए और समझिए कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो भर्ती है आपकी, तकरीबन इतनी तो सीटें हैं और अगर आप देखेंगे फॉर्म की संख्या तो तकरीबन लगभग 17 से 18 लाख फॉर्म पड़े हैं। 17 से 18 लाख, सोच लीजिए आप, 17 से 18 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन 17-18 लाख में फाइटर बनना, इस सीट में आना, तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, एग्ज़ाम का डेट मत वेट करिए। हम यही कहेंगे आपसे, एग्ज़ाम का डेट का इंतज़ार करेंगे। एग्ज़ाम डेट आने के बाद तो कुत्ता बिल्ली पड़ता है, वो कोई भी पढ़ लेता है। तो अभी क्या करना है आपको, इत्मीनान से, समय आपके पास अच्छा है और इधर दशहरा का अवसर भी चल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा है कि हमारी संस्था ऑफलाइन चलती थी और इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिए गए हम लोग। और अभी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, सभी बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। आइए, तो सबसे पहला और अहम बात यह है कि आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझना होगा। कैसा रहेगा हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस, देखिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं मोटी मोटा, वैसे तो जानकारी सबको है, रहती ही है, तो लेकिन मैं फिर भी आपको बता ही देता हूँ कि इसमें लिखित परीक्षाएं होती हैं। लिखित का मतलब वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखित परीक्षा में, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है लिखित परीक्षा, ऐसा नहीं कि रिटन होगा, आपको लिखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव ही रहेगा जैसे ओएमआर पे करते हैं। पहले तो ये परीक्षाएं ऑनलाइन होती थी, लेकिन पिछली बार क्या हुआ, कुछ धांधली उधली हुई, जिसकी वजह से सब लोगों ने सोचा, आयोग सोचा है कि इसको नहीं ऑनलाइन नहीं, इसे ऑफलाइन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये परीक्षा क्या होने वाली है, ऑफलाइन। जैसे आप लोग पेट का पेपर दे के आओ ना ऑफलाइन, उसी टाइप का ये भी पेपर होने वाला है। और इसकी शारीरिक मानक जो रहती है, एक साइड हाइट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 1 52 है, इस टाइप की बातें तो सबको पता ही होंगी। तो कहने का मतलब ये है। और इसकी जो दक्षता होगी आपकी, उसमें ये होता है, इसमें दौड़ने वाला होता है तकरीबन, उसके बारे में भी अभी डिटेल्स में बता दूंगा आपको। हाँ, तो ये जो है इसमें दक्षता में जो दौड़ने वाली बात है, तो आप लोग सब जानते होंगे तकरीबन इसे दौड़ने के लिए 6 मतलब कि बहुत अच्छा टाइम मिलता है, 28 मिनट टाइम मिलता है। अभी मैं डिटेल्स से उसको बता दूंगा कैसे कैसे कितना टाइम मिलता है। फिलहाल के लिए आप लोग अगर चाहते हैं करना तैयारी, तो इसके सिलेबस को सबसे पहले आप अच्छे से जानिए, देखिए, समझिए और इसको राइट डाउन कीजिए। न हो तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जहाँ पढ़ते वहाँ लगाइए, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। तकरीबन 17-18 लाख लोगों से फाइट है आपकी। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है, मर्जी आपकी है, क्या करना है, वर्दी पहनना है, क्या। देखिए, तो हम लोग ये समझते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख ही रहे होंगे, तो इसमें हिंदी आता है। हिंदी के तकरीबन 40 प्रश्न रहते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी ही फॉर्मेट में रहता है। इसमें अभी मैं बता ही दूंगा इसमें क्या क्या आता है, फिलहाल कैसे कैसे आता है। अधिकतम अंक कितने रहेंगे आपके, 100 रहेंगे। ऐसे सेम जीएस-जीके में जो आपका मूल विधि है, संविधान है, समान ज्ञान है, तो इसमें जो संविधान और मूल विधि है बहुत ज़्यादा नंबर स्कोरिंग करता है। संविधान से तो तकरीबन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको। आप देखेंगे पिछले साल का पेपर 2021 में जो हुआ था, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था हम लोगों को। संविधान से तकरीबन लगभग 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। और आपका इसी से पासिंग स्कोर भी क्लियर हो जाएगा। पासिंग स्कोर के जो है कैसे कैसे क्या है वो भी बताऊंगा मैं। तो ये भी सेम सबका 40-40 रहेगा, ये सबको बताना, इसमें बताने की जैसे कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जो आपका मैथ है
मैथ में ये नहीं कि मैथ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि संख्यात्मक लिखा है और मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें रीजनिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया गया है। मैं बोलता हूँ कि अब 40 क्वेश्चन में तकरीबन 25 क्वेश्चन ही आपको कोर मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे। कोर मैथ आप समझ ही रहे होंगे, कोर मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, जिसमें से आपका परसेंटेज रहेगा, सब कुछ मैं भी बता दूंगा, उसमें नीचे दिया हुआ है। और आपको यहाँ मानसिक अभिरुचि, इसमें भी रीजनिंग है, तो मतलब यहाँ रीजनिंग को वेटेज दिया गया है। रीजनिंग आपका तार्किक ज्ञान जो होना है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आपके साथ में क्या होगा। ये आपको पता ही होगा, जब 40-40 है, 4 सेक्शन है तो 160 होंगे, तो मैक्सिमम मार्क कितना होगा आपका 400 अंकों का होगा। अब इसके बाद से देखते हैं क्या है, लिखित परीक्षा का समय कितना होना चाहिए आपका, कितना दिया गया है, 2 घंटे दिया गया है, 120 मिनट। 120 मिनट में आपको क्या करने हैं, 160 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो आप ये समझिए और बहुत अच्छे से जानिए कि 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चंस करने हैं। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा, जान लीजिए, जान लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसे होने वाला नहीं है ये, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे कि 120 मिनट मिलेंगे आपको, 160 क्वेश्चंस करने रहेंगे, जिसमें से आपको अगर देखा जाएगा समय बचाने में आपका हिंदी रहेगा और ये आपका संविधान रहेगा। इसी में जो समय बचा पाएंगे, क्योंकि आपको मैथ्स में भी समय देना पड़ेगा और आपको रीजनिंग में भी समय देना पड़ेगा। तो सोच समझ के, जब तक कि आप अच्छा खासा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ इसमें अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्ट्रेटजी बहुत धांसुदार होनी चाहिए, धमाकेदार होनी चाहिए। आइए, ये तो जान ही गए होंगे आप लोग। हाँ, आइए इसमें एक बहुत बड़ा मस्त टॉपिक है। इसमें 35% अंक जो दिए जाएंगे, 35% जो होता है, किसका 35%, वो जो 40 क्वेश्चन दिए गए थे ना, उसका 35%, इसका 35% निकालेंगे अपना, ऐसे करेंगे, कितना आएगा, 14 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि आपको इनफैक्ट, मतलब कम से कम पास होने के लिए, आपकी कॉपी चेक हो, दूसरे सेक्शन में जाने के लिए आपको ये 14 अंक प्राप्त करने होंगे। अच्छे समझता, मतलब ये अच्छे से इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। अगर किसी सेक्शन में मान लीजिए आपका ये हिंदी है और ये जीके से है, इसके बाद से ये मैथ्स है और ये आपका रीजनिंग है, इसमें आप पा गए 13 नंबर, भले से आप सब में 40-40 भी पा जाएंगे, तब पर भी आप माने जाएंगे फेल। तो कहने का मतलब है सभी सेक्शन में एटलीस्ट कम से कम 14 के ऊपर ही नंबर पाना है आपको, तभी आप एक तरह से सब में तभी पास माने जाएंगे। हाँ, ओवरऑल उसके बाद से क्या करना है, ओवरऑल क्या करना है, इसमें दिया है कुल 50% अंक होने चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे 200 नंबर है ना, 200 नंबर में आपको कम से कम पास होने के लिए 200 अंक चाहिए ही चाहिए। इससे प्लस रहेंगे तभी आप मेरिट में आएंगे, नहीं तो छट जाएंगे। तो इतना अच्छा नंबर लाना है तो जान लीजिए, जान लगाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट में देखते हैं क्या क्या सारी, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना रहता है, 28 मिनट नहीं दिया गया, बहुत अच्छी बात है। जो लोग दौड़ना जानते हैं, जो लोग यूपीएसआई बनना चाहते हैं, उनके लिए जीरा बहुत छोटा ही है, आप लोग इसमें कर ही लेंगे। महिलाओं के लिए थोड़ा कम रहता है, महिलाओं के लिए तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास रहता है, 2.4 किलोमीटर रहेगा, और उनको ये मात्र 16 मिनट में कवर करना रहता है। आप ये जान के होंगे। आइए हिंदी के सिलेबस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मोटी मोटा। देखिए, हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगी इसमें। देखिए, आपको हिंदी का व्याकरण थोड़ा बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपके यहाँ इसमें लिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वचन से मिलते हैं, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पार्ट से दिए जाते हैं। बाकी ये विशेषण विशेषण से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, प्रत्यय से आता है, संधि से, समास से। इन सब क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें लेखकों की रचनाएं भी पूछते हैं क्वेश्चंस, तो आपको रचनाओं पे भी थोड़ा ध्यान देना है। एक एक बुक का नाम आज से ही रटते रहेंगे, तकरीबन अभी एग्जाम 4 महीने 3 महीने बाद होगी, बहुत सारी किताबें आपको वैसे ही की वैसे ही याद हो जाएंगी, बशर्ते आपका लगन स्टार्ट होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। तो हिंदी का सिलेबस तो कंप्लीट कर दिए हम लोग ऐसे ही। अब देखिए, इसमें मूल विधि और संविधान, मैं आपसे बताया कि तकरीबन 40 क्वेश्चन में अगर संविधान और मूल विधि को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आपको 25%, मतलब 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब कि 50 से 60% क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 सेक्शनों से मिल जाएंगे, जो कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा भूगोल वूगोल सब कुछ इतिहास पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कम से कम में और जानना, तो सबसे पहले आप संविधान को बहुत अच्छी से, बारीकी से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में संविधान पढ़ लीजिए, और मूल विधि
देखिए मेरी लेक्चर सुन लीजिए, बहुत छोटे में मूल विधि में समाप्त कर दूंगा। जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सब क्वेश्चन आप उसी से फिनिश कर देंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपका एग्जाम में समय बचाएगा, और ये अगर समय बचा रहा है, आपको अच्छा स्कोर कर रहा है, तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा। और देखिए एग्जाम में आप इसको चाहेंगे करने के लिए तो 5 मिनट में ही 7 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा आप देखिए उसको ट्रिक किए कंप्लीट हो गया। तो इसलिए मैं कहूँगा तो आप सबसे पहले फोकस अपने इस संविधान वाले पार्ट पे, समान ज्ञान वाले पार्ट पे, इस पे कीजिए और हिंदी पे कीजिए, कि आप नंबर स्कोर कर लेंगे। और वैसे यूपी और बिहार के लड़के जो होते हैं मैथ्स और रीजनिंग जानते हैं, तो कहने का मतलब ये है वो उसमें आप उनके साथ में कंपटीशन में रहेंगे और इसमें कहीं ना कहीं उनसे आप लीड कर जाएंगे। तो इसलिए मेरी संविधान की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, आप उससे जुड़िए और उसमें PYQ के माध्यम से भी क्वेश्चन कराऊंगा और कॉन्सेप्ट वाली भी क्लास रहेगी। आप उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। हाँ, इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा संविधान से क्वेश्चन रहते हैं। दंड संहिता, न्याय संहिता, उसमें जो चेंजिंग हुआ है उस बारे में भी बात कर लेंगे। ये जितने भी चैप्टर्स दिए हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूंगा मैं, और बहुत अच्छे से इसकी गारंटी है कि आप मेरे का ही बात मानेंगे तो 100% वर्दी पहन लेंगे इस बार। और देखिए इसके बाद से देखिए आपका, हाँ मैथ में, मैं मैथ में बता चुका हूँ आपको, तकरीबन मैथ के 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्लस देखने को मिलेंगे। उसके बाद से ये रीजनिंग टाइप के ही मैथ मिलते हैं आपको। तो कहने का मतलब आपको तार्किक बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मतलब कि कुछ भी करते चले जाइए। हाँ आइए रीजनिंग में भी देख लेते हैं, और रीजनिंग की बात मैं कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। रीजनिंग का है आपका चैप्टर, हाँ रीजनिंग में और मैथ्स में, जैसे मैथ्स में आपका एवरेज हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखने की मिलेंगी। इसमें रीजनिंग का सेक्शन भी है। इसी तरह से आप सिलेबस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप यहाँ पे भी देख लीजिए रीजनिंग में क्या क्या है। ब्लड रिलेशन वही रीजनिंग का क्वेश्चन है, पैटर्न है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। और हाँ कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं, जैसे इसमें आप देखे होंगे ये सीरीज कंप्लीट टाइप के क्वेश्चंस हुए, और इसमें जो मतलब बैठक व्यवस्था होती है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें भी थोड़े बहुत दिमाग लगते हैं। तो जितने भी मतलब तार्किक ज्ञान वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहाँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम लोग कराते रहेंगे। तो आप अगर करते रहेंगे, एग्जाम अभी दूर है, तो कहने का मतलब ये है आप अगर चाहते हैं हो जाए सिलेक्शन तो दृढ़ निश्चय करिए और जुड़िए हमसे, और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए। हम मन लगा के पढ़ाएंगे। हाँ हमारा प्लान ये है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले आपके संविधान वाले पार्ट से। संविधान वाले पार्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो संविधान के कोर क्वेश्चन रहेंगे उनको लाएंगे, उनको एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके साथ में बने रहेंगे। आप डेली का डेली 15 से 20 क्वेश्चन ही करते करते जाइए, बूंद बूंद से घड़ा भरता रहेगा। धन्यवाद।